Guys, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. And today's video lecture I am going to discuss about the syntax remaining parts. It means the preposition part that is including in syntax part. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं सिंटैक्स और प्रपोजिशन के बारे में। देखते हैं कि सिंटैक्स और प्रपोजिशन में ऐसे कौन से रूल होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बिना किसी देरी के सीधा इसको एकदम से देख लेते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि वेल बिगन हाफ डन, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट की यदि हम अच्छी से शुरुआत कर देते हैं तो आधा काम समाप्त हो ही जाता है। तो देख लेते हैं सिंटैक्स और प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन का शुद्धिकरण तो देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर a noun or pronoun to show it in what relation the person or thing denoted by its stands in regard to something else। ये रैन एंड मार्टिन की डेफिनीशन है कि प्रपोजिशन क्या है। जैसे इसके नाम से ही आप समझ लेते हैं, प्रीपोजिशन माने प्री प्लस पोजीशन, पहले की पूर्वत पोजीशन, और ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का संबंध क्लियर करता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है इस डेफिनीशन में। तो यहाँ देखते हैं प्री प्लस पोजीशन यानी वह जो पहले रखा जाए, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले रखा जाता है, और एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध क्या है इसके बारे में प्रपोजिशन क्लियर करता है। तो यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं इसको फ्रेंड्स। देखते हैं यहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपको मेहनत तो करनी भी पड़ेगी यदि आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है ना। तो देखते हैं सिंपल प्रपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन क्या है, तो यहाँ देखते हैं सिंपल प्रपोजिशन। जैसे एट है, वाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, है ना, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, टू, अप, विथ, एक्सेट्रा। आप इसको पहचान सकते हैं कि जिस जो वर्ड हैं वो 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर के हैं, लगभग 3 लीटर 4 लीटर मान के चलिए, ज़्यादातर जिसमें आते हैं वो सिंपल प्रपोजिशन ही कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब क्या है, ए इक्वल टू नो और बी इक्वल टू बाई लगाने से जो बनता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं आप, अबाउट, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without, etc। ये हमारे क्या हैं, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, मिश्रित संयुक्त जिसको बोलेंगे संयुक्त प्रपोजिशन। तो ये क्या है, संयुक्त संबंध सूचक हैं। जैसे आप देखते हैं अब, आउट, ए वब, एक्रॉस, अलोंग, अमिडिस्ट, इस प्रकार से मिश्रित करने से बने हैं, मतलब संयुक्त रूप से बने हैं। तो ये प्रपोजिशन है। आगे देखते हैं प्रपोजिशन नंबर 3, फ्रेज प्रपोजिशन। ये क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशन पदबंध संबंध बोधक जिसको बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद होता है, इन प्लेस ऑफ, एग्रीबली टू, अलॉन्ग विद, अवे फ्रॉम, विद रिगार्ड टू। ये हमारे क्या है, पदबंध संबंध बोधक हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या है, जैसे बेयरिंग है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, वो भी प्रपोजिशन ही होती हैं। और जिन शब्दों को मैं बता रहा हूँ इनके बाद कभी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही ये प्रपोजिशन है, तो डबल प्रपोजिशन एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता है, ध्यान देंगे। जैसे बेयरिंग है, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट, विद, स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, etc। ये हमारे सब पार्टिसिपल प्रपोजिशन हैं, ध्यान रखेंगे इसको। आगे फिर देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो एक बात और बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप निराश हो जाते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, फिर हमें सफलता में भी असफलता दिखाई देती है ना। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है,
तो एक बात ध्यान रखेंगे कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर आपका ज़िंदगी रूपी झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा, है ना, और एक नई बरकत लेके आएगा, नया चेंजमेंट लेके आएगा। तो अपने आप में आस्था ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि बिना आस्था के फिर जीवन बेकार ही है ना। तो देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ सरल करने का प्रयास किया गया है। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, जैसे इन है, ऑन है, बिहाइंड है, बिटवीन है, ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, स्थान के बारे में बताते हैं। इन द वाटर जैसे पानी में, ऑन द बस जैसे बस में, है ना, बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे, बिटवीन द टू बॉयज दो लड़कों के बीच, है ना। तो ये स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं। हालांकि मैंने बहुत सरल करने का प्रयास किया है, 3-4 किताबों का निचोड़ बना के तैयार किया है, ताकि आपको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े और आपका कीमती समय है वो बचता रहे। इस प्रकार से इस नोट्स को तैयार किया गया है और बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है इसको लिखने में, है ना। तो इस मेहनत को आपको कैश करना है, गंवाना नहीं है। जैसे देखते हैं इन द इवनिंग, एट नाइट, एट 7 o'clock, ऑन फ्राइडे, ऑन टाइम, सिंस 2008 एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट जैसे देखते हैं अलोंग द रोड, एक्रॉस द रिवर, इनटू द वेल, थ्रू द फील्ड्स, ये हमारे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं। तो ये यहाँ हमने 7 प्रकार के प्रपोजिशन बनाए हैं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना सहनी पड़े, है ना। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिन पॉइंट्स को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। कॉपी में तो लिखना ही है, लेकिन दिमाग में भी रखना है, तो फिर आप किसी भी परीक्षा में मात नहीं खाएंगे, किसी भी परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। यहाँ देखते हैं ऑफनली प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रपोजिशन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले ही होता है, ऐसा तो हर कोई जानता है। जैसे देखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखते हैं ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑन पहले है, तो यही हमारा क्या हो गया है, प्रपोजिशन है ऑन, यहाँ पे ये वाला। और आगे देखते हैं द बॉयज आर इन द क्लास। तो यहाँ प्रपोजिशन जो इन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। और प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव पेज ही लेता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं रूल 2। तो रूल 2 क्या बता रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दें इस पर, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हो इज यूज्ड, प्रयोग किया गया हो, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की भांति प्रयोग किया गया हो। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दैट का प्रयोग किया गया है। प्रपोजिशन इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमेशा प्रपोजिशन वाक्य के अंत में ही आता है, ये नियम है ये वाला। तो देखते हैं दिस इज़ द बुक दैट। अब आप देखें रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे, तो दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है, दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार के सेंटेंस में यदि हमें प्रपोजिशन का प्रयोग करना है तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में ही करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं, दिस इज़ द सर्वेंट, ये वही नौकर है, दैट आई स्पोक ऑफ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, है ना। स्पीक ऑफ या स्पोक अबाउट, है ना, दोनों सही हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे भी रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है यहाँ पे, इस वजह से प्रपोजिशन जो है वो सबसे लास्ट में करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात और फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि ज़्यादा क्रोध भी बहुत ख़राब चीज़ होती है। कई विद्यार्थी बहुत क्रोध करते हैं, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि क्रोध करने से बुद्धि और समय दोनों का नष्ट होना स्वाभाविक होता है ना। बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है यदि हम क्रोध करते हैं, तो क्रोध को भी नहीं करना है। जो भी काम दिया गया है उसको बड़े सावधानी पूर्वक अच्छे मन से करना है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को अच्छे मन से करते हैं तो आधा काम हो ही जाता है। जैसे देखते हैं रूल 3, प्रपोजिशन इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज हिडन कंडीशन। एक बार और ध्यान रखेंगे, भले ही अगर रिलेटिव प्रोनाउन हिडन कंडीशन में है, छिपे हुए कंडीशन में है, तब भी हमें उसी नियम का पालन करना है, पहले वाले नियम का पालन करना है, मतलब रूल 2 का पालन करना है कि तब भी हमें प्रपोजिशन बाद में ही भरनी है। जैसे देखते हैं दिस इज़ द बॉय, अब होम को कोष्टक में कर दिया गया, मतलब छिपा हुआ है। दिस इज़ द बॉय वी वर लुकिंग फॉर, जिसको हम तलाश कर रहे थे। तो इस कंडीशन में
भले ही हिडन सिचुएशन हो तब भी हमें प्रपोजिशन का प्रयोग बाद में ही करना है। दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है विच यहाँ पे हिडन है। आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे दिखे तो वहाँ पर भी आपको प्रपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करना है, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन हिडन कंडीशन में हो तब भी हमें प्रपोजिशन का प्रयोग लास्ट में ही करना है। एक बात बताना चाहेंगे कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो क्वालिटी उनके अंदर होती हैं। एक तो वो साइलेंस और स्माइल। सफल व्यक्ति जो होता है वो अब ज़्यादा बात नहीं करता है और उसके चेहरे पर एक उन्मुख मुस्कान बनी रहती है। तो यदि आप भी ये गुण लाना चाहते हैं तो आपको भी वो करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया है। जैसे देखते हैं रूल 4, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टैक्स प्रपोजिशन एट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टैक्स प्रपोजिशन एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से संबंधित यदि कोई सेंटेंस बन रहा हो तो ऐसी कंडीशन में भी हमें प्रपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करना होगा। देखते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, है ना। टॉकिंग अबाउट, अब आप देखते हैं कि प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत यदि कोई सेंटेंस है तब भी हमें ध्यान रखना है कि एक बात तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी प्रपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करना है। जैसे विच ऑफ दी चेयर्स डिड यू सिट ऑन। विच ऑफ दी चेयर मतलब ये चेयरें जो यहाँ पे रखी गई हैं इनमें कौन सी चेयर पे तुम बैठना चाहती हो, तो सिट ऑन। आप देखते हैं कि यहाँ पे भी लास्ट में ही इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं रूल 5 क्या कहता है, टू शो इम्फेसिस सेंस। यदि कोई इम्फेसिस मतलब कोई दृढ़ संकल्पित वाक्य दिया गया है उस सेंस में भी हमें प्रपोजिशन का प्रयोग लास्ट में ही करना है। जैसे आप देखते हैं, मोदी इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, है ना। मोदी इज रिमेंबर्ड। यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे REMEMBERED रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, मतलब हर जगह मोदी को याद किया जाता है ना। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो सेलिब्रिटी है, वो ओवर हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। आगे देखते हैं, महिमा इज़ नन ऑल द सिटी अक्रॉस, मतलब महिमा जो है उसको हर कोई जानता है, पूरे सिटी में हर कोई जानता है। और सिटी अक्रॉस मतलब सिटी के उस पार जो है वहाँ भी वो फेमस है। कहने का तात्पर्य ये है अच्छे प्रकार से उसको जाना पहचाना जाता है। ये बात यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं रूल 6। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स रूल 6 क्या बता रहा है कि रूल 6 बता रहा है प्रपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन इज नॉट यूज टू शो प्लेस एंड टाइम। मतलब प्रपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन इज नॉट यूज, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है टू शो प्लेस, स्थान दर्शाने के लिए, और ना ही टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखते हैं, रोहित वेंट टू अयोध्या इन द लास्ट मंथ। तो यहाँ देखते हैं रोहित वेंट टू अयोध्या इन द लास्ट मंथ, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, रोहित वेंट टू अयोध्या लास्ट मंथ, ये वाला सही है। यहाँ पे टाइम नहीं दर्शाना है ना। इन द लास्ट मंथ नहीं होगा तो हो जाएगा लास्ट मंथ। इसके बाद आगे देखते हैं, काइंडली वेट फॉर ए मिनट। तो वेट फॉर अ मिनट नहीं होगा यहाँ पे, हालांकि वेट के साथ प्रपोजिशन फॉर आता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, काइंडली वेट अ मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स रूल 7 क्या है। तो कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, नॉट, विद स्टैंडिंग, बेयरिंग, दीज आर पार्टिसिपल प्रपोजिशन, एक्स्ट्रा प्रपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड। ये इसको मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन हैं तो ये ऑलरेडी प्रपोजिशन के ही रूप में है, तो इनके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो वो मैंने एग्जांपल देके यहाँ बताने का प्रयास किया है। कंसीडरिंग अबाउट, देखो कंसीडरिंग अपने आप में प्रपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, उसके बाद अबाउट का प्रयोग कर दिया है, तो यही गलत हो गया है। हिज क्वालिटीज, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कंसीडरिंग हिज क्वालिटीज, तो अबाउट नहीं आएगा, तो हिज क्वालिटीज ये हट जाएगा। मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, ये हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं रूल 8। तो प्रपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड विद द मिडल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाँ, शुड नॉट बी यूज्ड इन द मिडल,
किसके मध्य में नहीं करना चाहिए? ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में सकारात्मक क्रिया के मध्य में नहीं करना चाहिए। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जैसे देखते हैं ही टॉट टू राम यस्टरडे, तो यहाँ पे देखते हैं कि ही टॉट और टॉट का जो सब्जेक्ट बन रहा है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो राम है, तो राम इसके पहले हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ही टॉट राम यस्टरडे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस, कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो अवसर जो होता है वो एक बार ही मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता है। तो ये भी एक प्रकार का मौका ही है जो आप इन नियमों को देख रहे हैं और इनको भली बात लिख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। रूल 9 देखते हैं। ऑर्डर, ओबे, वायलेट, रिजेंबल, साइन, बी फिट माने में अनुकूल होना, कम्बैट युद्ध लड़ाई होना, रिकमेंड, परवेड, दीज आर ट्रांसिटिव वर्ब, सो प्रपोजिशन कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब ये जो शब्द हैं ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट लाते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखते हैं ही रिजेंबल्स विद, अब आप देखो रिजेंबल्स शब्द यही लिखा है, यहाँ पे रिजेंबल शब्द अपने आप में ट्रांसिटिव वर्ब है। विद हिज ब्रदर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आता है। जैसे रिजेंबल का ट्रांसिटिव कर्म क्या हो गया? हिज ब्रदर, तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई के समान दिखता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। रवि हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ मेडल, रवि हैज़ ऑर्डर्ड फॉर ए मोबाइल, तो ऑर्डर के साथ भी फॉर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर जो है, तो ये देखो सबसे पहले लिखा है ऑर्डर, ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लाती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई प्रपोजिशन आती है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। आंसर हो जाएगा रवि हैज़ ऑर्डर्ड ए मोबाइल, बिना प्रपोजिशन के, तो ये सही हो गया है। आगे देखते हैं स्पेशल यूज ऑफ सम प्रपोजिशन। अब मैं आपको एक एक करके स्पेशल प्रपोजिशन के बारे में बात करूँगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ इन प्रपोजिशन का प्रयोग आपको कहाँ करना है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे माई फादर लिव्स इन दिल्ली, माने कि बड़े स्थानों के लिए प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिग प्लेसेस, सिटीज़ एंड स्टेट, ऐसी कंडीशन के लिए इन का प्रयोग होता है। एक पहला प्रयोग हो गया है। आगे देखते हैं रचित विल लीव द प्लेस इन 2 मंथ, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 2 महीने में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो मोर है वो भी आवाज़ दे रही है, तो क्योंकि ये गांव का थोड़ा नेचुरल एटमॉस्फेयर है, तो इसको भी एंजॉय करिए, ना कि इससे घृणा करिए, है ना, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखते हैं माई सिस्टर इज इन द हाउस। अब यहाँ इन जो प्रपोजिशन है वो स्टेबिलिटी दिखा रही है, स्थिरता दिखा रही है कि मेरी जो बहन है वो घर के अंदर है। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे बिग प्लेसेस की बात हो रही है, यहाँ अंदर की स्थिर रहने की कंडीशन बताई रही प्रपोजिशन इन। और आगे देखते हैं आई शैल रिटर्न फ्रॉम आगरा इन ए वीक, तो यहाँ भी एट द एंड ऑफ द टाइम की जब बात की जाए तब भी प्रपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो आई शैल रिटर्न फ्रॉम आगरा, कि मैं आगरा से वापस आ जाऊँगा, इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द टाइम की बात हो रही है। आगे देखते हैं माई फादर वेलकम इन ए मंथ, और टू शो इन फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जब कोई टाइम फ्यूचर में हो तो माई फादर वेलकम इन ए मंथ, मेरे पिताजी हैं वो 1 महीने में वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया फ्यूचर सेंस। तो फ्यूचर सेंस में भी प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। और इसके बाद देखते हैं संवर्ब, टैग, प्रपोजिशन इन। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन इन का प्रयोग लेती हैं। अब सॉर्बेट जैसे हो गया है, अकम्पलिश्ड हो गया है, एक्यूरेट, करेक्ट, डिलाइट, डिफेक्टिव, फेल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड, वर्स्ट, etc। ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन इन लेती हैं। इनको हूबहू याद कर लेना है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे के नियम पे, मतलब रूल 11 यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ ये एग्जांपल देख रहे हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आई लिव एट बेला, है ना, तो एक छोटे से गांव या कस्बे का नाम है। तो छोटे स्थानों के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है। टू शो स्मॉल प्लेसेस, सिटीज़, विलेजेज, छोटे स्थानों के लिए एट और बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है।
आगे देखते हैं ही गेट्स अप एट 4 PM, यानी कि सुबह 4 बजे जाग जाता है। तो जब ये करेक्ट टाइम की जब भी बात हो तो हमेशा प्रपोजिशन एट से ही जोड़ा जाता है। करेक्ट समय देने के लिए उसके पहले प्रपोजिशन एट का ही प्रयोग करते हैं टू शो टाइम करेक्ट। आगे देखते हैं राम बॉट राइस एट, यहाँ देखते हैं राम बॉट राइस, तो राम ने क्या खरीदा, चावल खरीदा 820 रुपीज़ पर केजी। माने कि जब रेट बताने के लिए भी 200 रेट बताने के लिए भी प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है। हालांकि 4 का भी प्रयोग होता है लेकिन एट का भी होता है। तो फिर 20 रुपये किलो के रूप में उसने चावल ख़रीदा, है ना। आगे देखते हैं वी आर मीटिंग एट द कैफ़े। तो जब भी हम कोई एड्रेस के बारे में बात करते हैं, उस एड्रेस को शो करने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो वी आर मीटिंग एट द कैफ़े। कैफ़े एक स्थान है जिसके बारे में बात बताई जा रही है, एड्रेस है। इस कंडीशन में भी प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल एट 16, है ना। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 16 साल की उम्र के बाद वो अपनी पढ़ाई लिखाई ही छोड़ देते हैं। तो जब भी एक्यूरेट एज की बात की जाती है तभी प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। टू शो क्लियर एज आपने मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। आगे देखते हैं यूज डिपर एट नाइट। आपने ट्रक या बसों में पीछे लिखा ज़रूर देखा होगा, लिखा होता है रात में डिपर का प्रयोग करें। तो यूज डिपर एट नाइट ये इंग्लिश हो गया है। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें प्रपोजिशन एट का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं आई वाज नेवर वेरी गुड एट स्पोर्ट, है ना। टू शो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट दर्शाने के लिए भी प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है। जैसे आई वाज नेवर वेरी गुड, मैं कभी अच्छा नहीं रहा एट स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट एक स्पोर्ट खेल में मैंने रुचि नहीं कभी दिखाई, इस प्रकार से। और आगे देखते हैं ही थ्रू द बॉल एट द बॉल। और जब हम टू दी पॉइंट की अगर बात करते हैं, टू शो डायरेक्शन की बात करते हैं, तभी प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो उसने बॉल को कहाँ फेंका, एट द बॉल, है ना। बॉल में दीवार पे ठीक फेंका उसने, तो दीवार पे लगी जाके, तो इस कंडीशन पे भी प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे फ्रेंड देखते हैं यूज ऑफ इनटू का प्रयोग कब करते हैं। तो आप देखते हैं एज जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल टू शो मोशन, है ना। गति दर्शाने के लिए प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। जो मेंढक है वो कुएं में कूद गया, है ना, जंप कर दिया उसने, तो ये मोशन कंडीशन है उसकी। आगे देखते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। और जब हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलते हैं तब भी हमें प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग करना पड़ता है, ये आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। टू शो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, रूप बदलाव करने के लिए प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। सम फ्रेजल वर्ब, कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन इनटू लेती हैं। जैसे देखते हैं बाई इनटू, डिग इनटू, ईट इनटू, गो इनटू, मिक्स इनटू। तो सभी में एक प्रकार का एक्शन हो रहा है। तो बाई इनटू, है ना, कुछ खरीदने की बात हो रही है, डिग इनटू खोदने की बात हो रही है, ईट इनटू खाने की बात हो रही है, गो इनटू जाने की बात हो रही है, मिक्स इनटू ना मिक्स करने की बात हो रही है। और इसके बाद देखते हैं रूल 13 है यूज ऑफ ऑन। और मैं भी इस वीडियो को थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ। जल्दबाजी का मतलब ये है कि थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें दे दूँ, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास टाइम है और टाइम तो आज के दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। एक भिखारी भी अगर भीख मांगने के लिए आता है, अगर थोड़ी देर के बाद अगर कोई ना निकले तो वो भिखारी वापस चला जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चलो यहाँ से चलें वही अच्छा है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप भी जानते हैं इस बात को। आगे देखते हैं यूज ऑफ ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, बिल्कुल सिंपल वे में है, तो आप देख लें इसको। तो जैसे देखते हैं द बुक्स आर ऑन द टेबल, माने कि जब भी कोई चीज़ स्थिर अवस्था में रखी गई है तो हमेशा स्टेबिलिटी सेंस है, माने स्थिरता की अवस्था है ये। तो ऑन जो है वो स्थिर के बारे में बात बता रही है। तो किताब में है वो स्थिर रूप से टेबल में रखी है, समझ गए होंगे आप। आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे। और एक बात ध्यान रखेंगे, दिनों के नाम से पहले भी प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। मैं सोमवार को मंदिर जाता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं बी सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और हमने सबमिट कर दिया, भेज दिया द प्रोजेक्ट, माने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम, माने ऑन टाइम का मतलब होता है उस ठीक समय पे, राइट टाइम का मतलब है यहाँ पे। इन टाइम और राइट टाइम में थोड़ा अंतर ही होता है। जैसे 9 बजे बात बताई जाए तो आप ठीक 9 बजे पहुँच जाए तो ये आपका ऑन टाइम है, और 9 बजे से पहले 10 मिनट पहुँच जाते हैं तो ये आपका इन टाइम हो जाता है। आगे देखते हैं आई वेंट टू फेयर ऑन फूड। और सोर्स की जब भी बात हो, तो साधन की बात हो, तब भी हमें प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू फेयर, मैं मेला गया, ऑन फूड कैसे गया, पैदल गया। और इसके बाद आगे देखते हैं ऑन टेलीविज़न, ऑन रेडियो, ऑनलाइन,
ATC मतलब कास्ट सेंस, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को प्रचारित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं इस बारे के बारे में। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि किसी भी फेस्टिवल के पहले भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आप जानते हैं ऑन होली है, ऑन दीपावली है, ऑन ईद है, ऑन बैसाखी है। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स ये एच जो है इस्तेमाल कर दी है, तो आप इसको कैपिटल कर सकते हैं क्योंकि ये पर्व है भाई, होली है, और बुरा न मानो होली है। तो एच यहाँ पे इस कैपिटल मानेंगे इसको। आगे देखते हैं सम वर्ब्स टेक प्रपोजिशन ऑन, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं वो अपने बाद प्रपोजिशन ऑन लाती हैं। जैसे कमेंट, कमेंट ऑन, डिसाइड ऑन, डिपेंड ऑन, एम्बार्क ऑन। एम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ या नौका पे सवार होना, नौका पे चढ़ना, नाव पे चढ़ना या जहाज़ पे चढ़ना, पानी वाले। इंसिस्ट ऑन, और इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है आतुर होना। रिजॉल्व, हाँ, रिजॉल्व मीन्स दृढ़ होना। और सबसिस्ट माने गुजारा करना। ATC मतलब ये क्रियाएं जो हैं वो अपने बाद प्रपोजिशन ऑन लेती हैं, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। और फ्रेंड इसके बाद देखते हैं कि यूज ऑफ अपॉन, अपॉन का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है, तो आप देख लेते हैं इसको। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कि जब भी अप ऑन ऊपर की ओर उछलता हुआ, है ना। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर उसने इस प्रकार से छलांग लगाई, तो ये मोशन हो गई। और द लाइन स्प्रेंग अपॉन द प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार पे, तो जो लाइन था वो अपने शिकार पे झपटा, है ना। स्प्रेंग माने उछला, अपॉन माने ऊपर उछल कर और एकदम से उस पर शिकार कर दिया, कहने का तात्पर्य ये है। और इसके बाद देखते हैं रूल 15 है यूज ऑफ विद इन। विद इन का प्रयोग आप देख लें यहाँ पे। आई सेल रिटर्न फ्रॉम कानपुर, है ना, मैं कानपुर से वापस आ जाऊँगा। विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर। बिफोर द एंड ऑफ, मतलब एक महीने के अंदर अंदर मैं आ जाऊँगा, ऐसा प्रपोजिशन विद इन का प्रयोग बताता है। और इसके बाद आगे देखते हैं रूल 16 है यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो आप देख लेते हैं योर फ्रेंड केम आफ्टर ए मंथ। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि आफ्टर का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में भूतकाल के सेंस में ही होता है, सॉबिंग पास्ट टेंस। और प्रपोजिशन जो आफ्टर होगा वो हमेशा पास्ट टेंस को ही दर्शाएगा। तो आप समझ सकते हैं योर फ्रेंड केम आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद आया, है ना। तो ये आपका केम आया है ना, तो पास्ट टेंस हो ही गया है। अप्रैल कम्स, अप्रैल आती है। आफ्टर मार्च मतलब मार्च के बाद, है ना। तो इस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका मतलब है के बाद, और यहाँ पे मतलब सॉबिंग पास्ट टेंस है, यहाँ पे सॉबिंग पास्ट टेंस नहीं है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि छोटी सफलता के बाद जब इंसान को अपने गुणों पर घमंड हो जाता है, तब उसे खुद की कमियां दिखाई नहीं देती हैं। तो बिल्कुल घमंड नहीं करना है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, प्राइड गॉड बिफोर ए फॉल, कि घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। तो आप जो काम दिया गया है उसको मन लगा के करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।